हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर, और अगर आप न्यू आ रहे हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो चलिए आज का पार्ट हम स्टार्ट करते हैं। हमने कल देखा था लैन वांगजी को विंग ने घर से निकाल दिया था और विंग लैन वांगजी के जाने के बाद बहुत ज़्यादा ही रोया था, पर वांगजी को किसी ने किडनैप भी कर लिया था और वो लोग अपने साथ लेके चले गए थे। और इधर जियान का फ्लैशबैक स्टार्ट हो रहा था, तो हम जियान के फ्लैशबैक से स्टार्ट करते हैं। आखिर में अंकल ने उससे क्या बोला था, चलिए देखते हैं। हमें दिखाया जाता है जियान जब अंकल ने उसे विलेज आने के लिए कहा था, तब जियान ने पूछा था, आखिर में अंकल आप विलेज क्यों बुला रहे हैं? मुझे अभी यहाँ पे बहुत सारे काम है, मुझे ऑफिस के बहुत काम करनी है। पर जो कुरैन थे वो मना कर दिए थे। उन्होंने कहा था नहीं, तुम्हें आना ही होगा क्योंकि यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट काम है और उस काम के लिए तुम्हें आना होगा। तब शिजान ने कहा था, अंकल क्या बात है, आप मुझे बताइए। तो पर कुरैन ने उस समय नहीं बताया था और उन्होंने कहा था तुम आओ, फिर मैं तुमसे बात करूँगा और तुम्हें सब बताऊँगा। फिर जब कुरैन के पास पहुँचे थे शिजान वहाँ विलेज में, तब उन्होंने बताया था कि उन्हें क्या लगता है, लैन वांगजी उन्हें लगता है कि उनका भाई है, मतलब लैन शिजान का भाई है, जिसके बारे में कुरैन को नहीं पता था। और कुरैन को ये भी नहीं पता था कि लैन वांगजी बर्थ ले चुका है। नहीं तो वो उस समय लैन वांगजी को ढूंढते, पर उन्हें नहीं पता था कि वो है कि नहीं इस दुनिया में। उन्हें लगा था वांगजी मर चुका है, पर अब वांगजी को देखने के बाद उन्हें लगता है कि हाँ, ये उन्हीं का ब्लड रिलेटेड है और वो शिजान का भाई हो सकता है। तब शिजान के मन में भी होप आ गया था और वो सोचते थे क्या सच में वो मेरा भाई हो सकता है। तब अंकल ने कहा था हाँ, वो तुम्हारा भाई हो सकता है और इसीलिए मैं कुछ पता करना चाहता हूँ और तुम उसे लेके जाओगे घुमाने के लिए और मैं उसके हेयर सैंपल लूँगा। पर कुरैन की बार बार कोशिश करने के बाद भी कुरैन नहीं ले पाए थे और शिजान भी इस चीज़ से फ्रस्ट्रेटेड हो रहे थे कि आखिर में आप ले क्यों नहीं पा रहे हैं। तब कुरैन ने कहा था अब हमारे पास कोई भी रास्ता नहीं, अब हमें सीधा वांगजी के हेयर सैंपल लेने होंगे उसके हेड से ही। तब शिजान ने कहा था ठीक है, और इसी के प्लान से उन लोगों ने ले लिया था और शिजान ने अपने बाल खुद ही दे दिए थे लैन कुरैन को। और इधर अब हमें दिखाते हैं फ्लैशबैक से बाहर और शिजान ये सारी बातें अंकल को बताते हैं। अंकल कहते हैं ठीक है, मैं वांगजी को खुद ढूंढूंगा, और वो भी अपने असिस्टेंट से कहते हैं वांगजी को ढूंढने के लिए, और वो वहाँ से निकल जाते हैं वांगजी को ढूंढने के लिए। और इधर हमें वांगजी को दिखाया जाता है, वांगजी को कुछ लोग पकड़ के लेके जा रहे थे और वांगजी चिल्ला रहा था प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मुझे मत पकड़ के लेके जाओ, तुम लोग ऐसा क्यों कर रहे हो, मुझे छोड़ दो। पर वो लोग वांगजी की बात सुन ही नहीं रहे थे, वो लोग बस वांगजी को अपने साथ ले जाने की कोशिश कर रहे थे और वांगजी चिल्ला रहा था। पर वो लोग बहुत ज़्यादा ही मस्कुलर थे और वो लोग बहुत ज़्यादा ही ताकतवर थे, जिसकी वजह से वांगजी उनके हाथों से नहीं निकल पा रहा था। और वांगजी को वो लोग अपने साथ पकड़ के लेके चले जाते हैं और उसे ले जाके एक डार्क रूम में बंद कर देते हैं। और बंद करने के बाद वो लोग अपने बॉस को फ़ोन करते हैं और उससे बता देते हैं कि वो पकड़ लिए हैं वांगजी को। और उनका बॉस कहता है ठीक है, तुम वहीं रुको, मैं आ रहा हूँ। और मैं अब लैन कुरैन को दिखाया जाता है, लैन कुरैन ढूंढ रहे थे वांगजी को और वांगजी उन्हें मिल ही नहीं रहा था और उनका दिल बैठ रहा था। वो बहुत ज़्यादा डर रहे थे कि कहीं वो फिर से वांगजी को खो ना दे, और इसी वजह से वो बस इधर उधर ढूंढ रहे थे, पर उन्हें मिल नहीं रहा था वांगजी। अब हमें लैन वांगजी की तरफ का सीन दिखाया जाता है। वांगजी को जहाँ पकड़ के रखा गया था वहाँ पर एक इंसान आता है और वो वांगजी को देख के हंसने लगता है और कहता है लैन वांगजी फाइनली तुम मेरे कब्जे में हो। और सबसे ज़्यादा मुझे थैंक यू तुम्हारे मदर इन लॉ का करना चाहिए, मैडम यू का, जिन्होंने मुझे तुम्हारे बारे में बताया कि तुम मुझे मिल सकते हो और मैं तुम्हें यहाँ पे लेके आया। तब वांगजी कहता है तुम कौन हो, मेरे सर से ये कपड़े हटाओ, तुम कौन हो, मुझे तुम्हें देखना है। तब वो कहता है हाँ हाँ चिंता मत करो, मैं तुम्हें अपना फेस दिखाता हूँ। और ये कह के वो कपड़ा हटा देता है और अपना फेस रिवील करता है। और जब वांगजी देखता है तो कहता है तुम कौन हो, मैं तुम्हें नहीं जानता। तब वो कहता है बेन रोहान हो, तुम मुझे भूल गए, अरे तुम्हारे ओमेगा पार्टनर से मैं ही शादी करने वाला हूँ, तुम मुझे इतनी जल्दी भूल गए, ओह मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम मुझे इतनी जल्दी भूल जाओगे। तब लैन वांगजी कहता है क्या बकवास कर रहे हो, विंग तुमसे कभी नहीं शादी करेगा। तब वो कहता है नहीं नहीं, अब विंग मुझसे शादी करने वाला है क्योंकि तुम उसकी लाइफ से निकल चुके हो ना, और वो तुम्हें तो पता ही है कि अपनी मॉम के खिलाफ तो बिल्कुल नहीं जा सकता, वो अपनी मॉम के खिलाफ कुछ बोल नहीं सकता, तो जाने की बात ही छोड़ो, और मेरी शादी अब उसी से होगी, आई होप तुम्हें अच्छा लगेगा। और ये कह के वो स्माइल करता है। तब लैन वांगजी कहता है तुम ये क्या बकवास कर रहा हो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तब से बोलता है कि नहीं नहीं, मैं
तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। और ये बात याद रखना, तुम अपनी पार्टनर की शादी भी देखने के लिए जिंदा नहीं रहोगे। और ये कह के वो स्माइल करने लगता है। तब लैन वांगजी कहता है मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, मैं तुम्हें मार दूंगा। तब वो और ज़्यादा ही हंसने लगता है और फिर वो गन लोड करके लैन वांगजी के सर पे रख देता है और कहता है आज तो तुम गए। और ये कह के वो स्माइल करता है। तभी वहाँ पर और ब्लैक ड्रेस में और लोग आ जाते हैं और वो लोग पकड़ लेते हैं वेन रोहन को। और वेन रोहन को पकड़ने के बाद वो लोग उसे मारने लगते हैं। और ये देख के लैन वांगजी हैरान। तभी वहाँ पे लैन कुनैन आते हैं और कहते हैं वेन लोगों की आदत नहीं गई दूसरों के मामले में टांग लड़ाने की, ये लोग हमेशा कहीं ना कहीं से पहुँच जाते हैं। और ये कह के कहता है इसे इसकी औकात दिखा देना। और ये कह के वो लैन वांगजी को उठाता है और अपने साथ लेके जाने लगता है। और लैन वांगजी को बहुत चोटें लगी थी, वो लोग टॉर्चर किए थे लैन वांगजी को। और लैन वांगजी को इधर कुनैन बड़े मुश्किल से लाते हैं और फिर उसे कार में बैठा देते हैं। और असिस्टेंट फिर बाहर आता और कहता है सर हमने आपका काम कर दिया। और फिर कुनैन कहते हैं अच्छा किया। और लैन वांगजी को लेके वो अपने घर जाने लगते हैं। तब लैन वांगजी उनसे पूछता है कि आखिर में आप ये क्या कर रहे हैं, आप मेरी हेल्प क्यों कर रहे हैं, आप तो शिचान गा के अंकल है ना, तो आप मेरी मदद क्यों कर रहे हैं। तब लैन कुनैन कहता है तुम शांत रहो, बस मेरे साथ चलो, तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा। और ये कह के वो लैन वांगजी को अपने साथ लेके आते हैं घर पे। और घर पे लाने के बाद वो तुरंत डॉक्टर को बुलाते हैं। और डॉक्टर को बुलाने के बाद लैन वांगजी की पूरा चेकअप करवाते हैं। और डॉक्टर भी पूरा अच्छे से चेकअप करने के बाद जहाँ जहाँ चोटें लगी थी उन सब पे मेडिसिन अप्लाई करते हैं और मेडिसिन दे देते हैं। और कहते हैं मिस्टर लैन आपको इनका ध्यान रखना चाहिए, इन्हें अब आराम करना चाहिए क्योंकि इनको चोट बहुत लगी है। तब जो लैन कुनैन थे वो कहते हैं ठीक है। और ये कह के वो एक मेड से कहते हैं कि गेस्ट रूम तैयार कर दो। तब लैन वांगजी कहता है गेस्ट रूम। तब कुनैन कहते हैं हाँ अब आज के लिए गेस्ट रूम, पर कल तुम्हारे हिसाब से तुम्हारा कमरा तैयार हो जाएगा। और ये कह के कुनैन उसे गेस्ट रूम में कहते हैं लेके चलने के लिए अपने असिस्टेंट। तब असिस्टेंट लैन वांगजी को पकड़ के गेस्ट रूम में लेके जाता है और वहाँ पे बेड पर बैठा देता है क्योंकि लैन वांगजी के पैरों में भी चोट लगी है तो इसलिए वो चल नहीं पा रहा है सही से, इस वजह से तब कुनैन बैठा देते हैं। और लैन वांगजी पूछता है आप मेरे ऊपर इतने मेहरबान क्यों हो गए हैं, आप मेरे लिए इतना सब कुछ क्यों कर रहे हैं। तब लैन कुनैन कहते हैं मुझे नहीं लगता कि इस बारे में मुझे बताना चाहिए। तब वांगजी कहता है आप मुझे नहीं बताना चाहते तो ठीक है, मैं यहाँ से जा रहा हूँ और मैं किसी का फ्री फंडे का एहसान नहीं लेता हूँ, मेरे पास इतने पैसे हैं कि मैं जाके बाहर कोई रूम रेंट पर ले लूँ और वहाँ रहूँ। तब लैन कुनैन कहते हैं तुम्हें टाइम पे आने पे सब कुछ पता चल जाएगा, टाइम आने पर सब कुछ पता चल जाएगा, तुम उसकी टेंशन मत लो, बस तुम यहाँ रहो और आराम करो, तुम्हें धीरे धीरे सब कुछ पता चल जाएगा। तब लैन वांगजी कहता है नहीं, अगर आप मुझे नहीं बताओगे तो मैं यहाँ से चला जाऊँगा और वैसे भी मैं किसी का एहसान लेना पसंद नहीं करता हूँ। और ये कह के वहाँ से उठने लगता है पर लैन वांगजी उठ नहीं पाता और फिर से बेड पर बैठ जाता है। तब कुनैन कहते हैं हाँ तुम भी अपने डैड की तरह बहुत ज़्यादा ज़िद्दी हो और तुम्हें हैंडल करना बहुत मुश्किल है। ये कह के वो कुछ फाइल्स निकालते हैं और वो फाइल लैन वांगजी के सामने फेंक देते हैं। तब लैन वांगजी कहता है ये क्या है, आप मेरे सामने फाइल्स क्यों फेंक रहे हैं। तब कुनैन कहता है अरे एक बार उठा के पढ़ो तो सही। तब लैन वांगजी वो फाइल्स उठा के पढ़ने लगता है और जब उसको पढ़ता है तब उस हैरान हो जाता है क्योंकि उसे पता चलता है कि ये डीएनए रिपोर्ट था जो लैन शिचान के साथ लिया गया था और इसमें 99.9% उसका डीएनए मैच हो रहा था। तब जो वांगजी था वो कहता है इसका क्या मतलब है, मेरा डीएनए शिशान के साथ कैसे मैच कर रहा है। तब कुनैन उठ जाते हैं और कहते हैं मैच क्यों नहीं होगा क्योंकि तुम उसके भाई हो और दोनों भाई होने की वजह से ये मैच कर रहा है। तब लैन वांगजी कहता है ये क्या बकवास है, ऐसा कुछ नहीं है। तब कुनैन कहते हैं ऐसा ही है क्योंकि ये तुम्हारा भाई है और तुम लैन फैमिली के हायर हो, तुम अल्फ़ा हो और तुम इस घर के हो। क्या तुमने कभी सोचा कि तुम्हें लैन वांगजी नाम कैसे मिला, और तुम मुझे बताओ तुम्हें ये लैन वांगजी नाम कैसे मिला। तब लैन वांगजी बताता है कि उसके पास एक कड़ा था जिस पे लिखा हुआ था लैन वांगजी और तब से उसका नाम यही पड़ गया। तब कुनैन कहते हैं हाँ क्योंकि तुम्हारी मॉम ने, तुम्हारे डैड ने तुम्हारा नाम लैन वांगजी ही रखा था और वो कड़ा लैन फैमिली में सबको दिया जाता है तो तुम्हें भी दिया गया था और मैं तुम्हें आज तक इसलिए नहीं ढूंढ पाया क्योंकि मैं तुम्हारे बारे में नहीं जानता था। तब लैन वांगजी कहता है आपके कहने का मतलब क्या है, आप मुझे नहीं ढूंढ पाए, अगर मैं आपका नेफ्यू होता ना तो आप मुझे पहले ही ढूंढ लेते क्योंकि लैन फैमिली के पावर के बारे में मुझे पता है और आप मेरे सामने ऐसी बकवास बातें करना बंद करिए। तब कुनैन कहता है मैं बकवास बातें नहीं कर रहा हूँ, मैं सच कह रहा हूँ और मैं झूठ कभी नहीं बोलता हूँ, समझे। और तुम लैन फैमिली के नेक्स्ट हायर हो और तुम लैन वांगजी, तुम इस फैमिली के हो और ये मैं तुम्हें प्रूव कर सकता हूँ। और वो एक एल्बम रखते हैं लैन वांगजी के सामने। तो लैन वांगजी कहता है ये क्या है। तब कुनैन कहता है एक बार देखो तो सही। तब वांगजी वो एल्बम देखता है और उसमें उसी की तरह एक लड़का था जो 5 साल का था और छोटा भी था बड़ा भी था। तब ये सब देख के
लैन वांगजी कहता है ये क्या है और ये इतनी सारी मेरी फ़ोटोज़ कहाँ से आई। तब लैन कुनैन कहते हैं क्या तुमने कभी ऐसे क्लिक कराई है अपनी फ़ोटोज़। तब लैन वांगजी कहता है जहाँ तक मुझे याद है मैंने ऐसी फ़ोटोज़ कभी नहीं क्लिक कराई हैं। तब कुनैन हंसते हैं और कहते हैं हाँ यही तो बात है, तुमने ऐसी फ़ोटोज़ नहीं क्लिक कराई पर तुम्हारी फ़ोटोज़ है, पर तुम टेंशन मत लो ये तुम नहीं हो ये कोई और है। तब कुनैन की बातें सुन के लैन वांगजी कहता है आपके कहने का मतलब क्या है। तब कुनैन बताते हैं ये लैन शिचान है और लैन शिचान अपने बचपन में एकदम लैन वांगजी की तरह दिखते थे। तब लैन वांगजी हैरान हो जाता और कहता है क्या आप ये क्या कह रहे हो, ये झूठ है, ऐसा नहीं हो सकता, मैं इस फैमिली का और मेरी मॉम डैड। तब कुनैन उसे कहते हैं हाँ तुम इसी फैमिली का और तुम्हें मानना ही होगा। हाँ मुझे पता है तुम्हें एक्सेप्ट करने में थोड़ा टाइम लगेगा पर आई होप तुम एक्सेप्ट कर लोगे जल्द से जल्द, और मैं ही तुम्हारा अंकल हूँ और तुम इस फैमिली के हो। और ये कह के वो लैन वांगजी को देखने लगते हैं। तब लैन वांगजी कहता है क्या सच में। तब कुनैन कहते हैं हाँ सच, ये सच है और ये एकदम ज़्यादा ही सच है। और ये कह के वो स्माइल करते हैं। तब लैन वांगजी उन्हें देखता है और वो स्माइल करता है और कहता है सच में आप मेरी अंकल हो। और ये कह के उसकी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। तब कुनैन कहता है तुम एक अल्फ़ा हो के इतने ज़्यादा वीक क्यों हो, तुम्हारी आंखों से आंसू क्यों गिरने लगते हैं, तुम जैसे एक ओमेगा हो, इतना ज़्यादा तुम क्राई बेबी बन के बैठे हो। तब वांगजी अपने आंसू पोंछता और कहता है नहीं मैं क्राई बेबी नहीं हूँ और वैसे भी मैं पहली बार अपने किसी फैमिली मेम्बर से मिल रहा हूँ तो मैं रोऊंगा नहीं तो मैं क्या करूँगा। और ये कह के वो गले लगा लेता है कुनैन को और कुनैन के भी आंखों में आंसू आ गए थे क्योंकि वो अपने दूसरे नेफ्यू से पहली बार मिल रहा है और उन्हें इस बात का गिल्ट है कि वो नहीं ढूंढ पाए थे वांगजी को। उन्हें तो वांगजी के बारे में पता ही नहीं था, अगर पता होता तो वो ढूंढ लेते। उन्हें तो लगा था कि उनकी जो सिस्टर इन लॉ थे वो प्रेग्नेंट थी और उनका बेबी उसी में मर गया था एक्सीडेंट के समय, और उन्होंने इतना ध्यान ही नहीं दिया कि वो बेबी को बॉर्न कर चुके हैं और बेबी बॉर्न करने के बाद लेके आ रही हैं। उन्हें तो ये पता होता तो वो ज़मीन आसमान एक करके वांगजी को ढूंढ लेते, पर कोई नहीं, अब वांगजी आ गया है, कोई बात नहीं। और इस बात से कुनैन खुश हैं कि वांगजी अब उनके पास है और वांगजी को गले लगा के वो भी रोते हैं। तब वांगजी अपना सर ऊपर करके उन्हें देखता है और कहता है आप तो क्राई बेबी हो, आप रो रहे हो। तब कुनैन कहते हैं चुप बदमाश, तुम इतने ज़्यादा बदमाश हो, तुम अभी चुपचाप रहो। तब वांगजी हंसने लगता है और कुनैन के भी चेहरे पे पहली बार स्माइल आ जाती है। वो वांगजी को देख के बहुत ज़्यादा इमोशनल फील कर रहे थे, बहुत ज़्यादा खुश थे। उन्हें खुद नहीं समझ में आ रहा था कि आखिर में उनके साथ ये हो क्या रहा है, उनके अंदर इतनी सारी फीलिंग्स क्यों चल रही हैं वांगजी के लिए। और यहाँ पे वो बहुत ज़्यादा खुश थे। तभी कुनैन कहते हैं ठीक है और तुम यहाँ पे आराम करो, तुम्हारा डिनर यहाँ पे चला आएगा। और ये कह के वहाँ से वो चले जाते हैं और इधर लैन वांगजी अब बैठ के बस सोच रहा था कि उसकी लाइफ कितनी जल्दी बदल गई। अभी वो रास्ते पे भटक रहा था, उसके पास कोई नहीं था उसकी फैमिली के नाम पे, और अब उसकी फैमिली के नाम पे लैन कुनैन उसके अंकल है और शिचान उसके गग्गा है, उसे तो पता ही नहीं था। और वो बहुत ज़्यादा खुश था, बहुत ज़्यादा। और वो अब विंग के बारे में सोचता है कि आखिर में विंग ने ऐसा क्यों किया। वो तो विंग के लिए मैडम यू से भी लड़ने के लिए तैयार था, पर मैडम यू के लिए विंग ने उसे घर से निकाल दिया। उसे अब पता चल गया कि विंग उसे पसंद नहीं करता है और विंग ने क्या इतनी टाइम जो उसके साथ इतने हैप्पीली स्पेंड किया वो सब एक मजाक था, वो सब एक झूठ था या फिर भ्रम था, उसे नहीं पता। पर वो विंग से एक बार बात करना चाहता है, वो विंग से एक बार बात करेगा और विंग से पूछेगा कि आखिर में ये सब है क्या, विंग करना क्या चाहता था। और ये सोचते हुए लैन वांगजी बस बैठ के सोच रहा था। तभी वहाँ पे कुनैन आते हैं और वो एक सर्वेंट से खाना ला के रखने के लिए कहते हैं और वो सर्वेंट ला के खाना रख देता है लैन वांगजी के सामने। और लैन वांगजी वो खाना देख के कहता है ये खाना मेरा है। तब कुनैन कहता है और क्या, यहाँ कोई जानवर है जिसके लिए मैं लाऊंगा। तब वांगजी कहता है नहीं कोई नहीं है, बस मैं हूँ। तब लैन कुनैन कहता है हाँ तुम्हारे लिए ही है तो खाओ इसको। और ये कह के वहाँ से चले जाते हैं और जाते हुए कहते हैं कि तुम आराम करना और किसी चीज़ के बारे में टेंशन मत लेना, कल सुबह हम बात करेंगे इस बारे में। तब लैन वांगजी कहता है ठीक है, और ये कह के वो खाना खाता है और फिर मेडिसिन्स लेता है जिसकी वजह से उसे नींद आ जाती है क्योंकि उसमें नींद की भी गोलियां थी, और वो सो जाता है। और इधर हमें विंग को दिखाते हैं, विंग अपने कमरे में बैठ के बस लैन वांगजी की फ़ोटो देख के बस रो रहा था। उसे लैन वांगजी की बहुत याद आ रही थी और बार सॉरी बोल रहा था और कह रहा था वांगजी मुझे माफ़ कर दो, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था तुम्हारे साथ, पर मेरी मजबूरी थी, मेरी मजबूरी आई होप तुम समझोगे वांगजी। और ये कह के विंग बहुत ज़्यादा ही रो रहा था, हद से ज़्यादा रो रहा था और वो रोते रोते सो गया था। और आज जो जियान फैमिली था वहाँ पे सबका मूड ऑफ था, लैन शिचान जियान चैन और विंग तीनों के मूड ऑफ थे, बस वहाँ पे खुश था वो थी मैडम यू बहुत ज़्यादा ही खुश थी और वो सोची थी फाइनली अब उनकी कंपनी और भी बड़ी हो जाएगी। पर उन्होंने सोचा ही नहीं है कि उनके लिए कौन सा धमाका इंतज़ार कर रहा है, वो कभी नहीं सोच सकते हैं ये चीज़। और अब हमें दिखाते हैं मॉर्निंग का सीन। मॉर्निंग में अब लैन शिचान और जियान चैन विंग सब लोग उठते हैं और
जियानचन और लैन शिचान तैयार होकर आते हैं ऑफिस जाने के लिए। वहाँ पे विंग भी आता है और विंग को देख के शिचान कहता है, विंग तुमने ये क्या हालत बनाई, तुम सही हो जाओ। और तभी वहाँ पे मैडम यू आती है और वो देखती है और विंग के ऊपर चिल्लाती है और कहती है, जाके तुम अपनी हालत सही करके आओ और तुम ऐसे रहना तो देख लेना मैं क्या करती हूँ, मैं उस लैन मांगजी को छोड़ूंगी नहीं। और ये चीज़ धीरे से कहती है, पर विंग सुन लेता है और उसे अब स्ट्रांग बनना होगा, उसे लैन मांगजी को अपनी कमजोरी नहीं बनने देना होगा, नहीं तो मैडम यू ऐसे ही कह के उससे सारा चीज़ अपना करा लेंगे ब्लैकमेल करके। आज उसे पता चल रहा है कि उसकी मॉम कितनी ज़्यादा सेल्फिश है, उसे तो पता ही नहीं था कि उसकी मॉम पैसे के लिए कुछ भी कर सकती है। वो बस रो रहा था और कुछ नहीं। और अब विंग तैयार हो गया था और वहाँ पे लैन शिचान और जियानचन सब लोग थे और विंग आता है और फिर वो ऑफिस जाने लगता है। तब शिचान कहते हैं, विंग तुम जा रहे हो? तब शिचान की बात सुन के विंग कहता है, हाँ गग्गा मैं वहीं कुछ खा लूँगा। और ये कह के विंग चला जाता है। फिर शिचान जाने लगते हैं। तब जो जियानचन था वो कहता है, तुम कहाँ जा रहे हो, तुमने ब्रेकफास्ट नहीं किया? तब जो शिचान था वो कहता है, मैं आज ब्रेकफास्ट नहीं करूँगा, मैं जा रहा हूँ अपने अंकल के पास और मैं वहाँ करने वाला हूँ। और ये कह के वो भी चला जाता है। तब मैडम ये कहती है, जियानचन तुम तो कर लो, तुम यहाँ रुके हुए हो। तब जियानचन कहता है, नहीं मॉम आप करिए, आपका ब्रेकफास्ट आपको मुबारक। और ये कह के वो चला जाता है, वो भी गुस्से में, क्योंकि उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था जो भी मैडम यू कर रही हैं। उसको समझ गया है कि मैडम यू को किसी भी चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता, मैडम यू बस अपना ही फ़ायदा देखती हैं। और इस चीज़ से उसे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था, खासकर वांगजी के लिए, कि वांगजी पता नहीं कहाँ होगा, उसे वांगजी के बारे में पता भी करना होगा। और हमें इधर शिशान को दिखाता है। शिशान आता है लैंड मैंशन, और लैंड मैंशन में जब आता है तो कुरान बैठे हुए थे सोफे पर और वहाँ पर वांगजी भी बैठा हुआ था और वो अंकल से बहुत सारे क्वेश्चन पूछा था और जिसकी वजह से अंकल बहुत ज़्यादा इरिटेटेड फील कर रहे थे। तभी शिशान आता है और कहता है, अंकल आप लोग क्या कर रहे हो? और ये कहते हुए वो आता है वांगजी के पास और वांगजी को गले लगा लेता है और अपने घुटनों के बल वहीं सोफे के पास बैठ जाता है और कहता है, वांगजी मेरे भाई, तुम वांगजी मेरे ब्रदर हो, मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा। जब अंकल ने बताया मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गया था वांगजी। और ये कह के शिचान की आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। तब वांगजी कहता है, अरे गग्गा आप रोइए मत, आप मेरे भाई हैं। और मुझे भी ये पता चला, मुझे बहुत अच्छा लगा कि मेरी फैमिली भी है, नहीं तो मैं सोचता था मैं एक अनाथ हूँ। तब शिचान कहते हैं, वांगजी तुम टेंशन मत लो, मैं मैडम यू को अब सबक सिखाऊंगा, मैं उनसे तुम्हारा बदला लूँगा जो भी उन्होंने किया है तुम्हारे साथ। तब वांगजी कहता है, नहीं नहीं गग्गा आप कुछ मत करिएगा, उन्हें तो सबक भगवान सिखाएंगे। और ये कह के वो देख लेता है। तब कुरान कहते हैं, तुम चुप करो और मैं जैसे जैसे कहूँगा अब वांगजी तुम्हें वैसा ही करना है। तब वांगजी कहता है, पर अंकल मैं विंग से बहुत प्यार करता हूँ और मैं विंग को छोड़ नहीं सकता हूँ। तब कुरान कहते हैं कि तुम्हें विंग को छोड़ना नहीं है, बस विंग को रियलाइज़ कराना है कि तुम उसकी लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो। और तुम जब तक ये रियलाइज़ नहीं कराओगे तब तक उसे पता नहीं चलेगा, वो अपनी मॉम की बात मानता ही रहेगा। तब तुम्हें कुछ टाइम तक अभी अंडरग्राउंड रहना पड़ेगा, तुम्हारे बारे में किसी को नहीं पता चलना चाहिए, फिर उसके बाद मैं बताता हूँ क्या करना है। तब जो वांगे था वो कहता है, ठीक है और आप जो कहोगे वो मैं करूँगा। और ये कह के वो मान जाता। और शिशान बहुत ज़्यादा खुश थे कि उनका भाई उनका एक भाई है और वो अब बहुत ज़्यादा ही खुश है, बहुत ज़्यादा। और वो ऑफिस जाते हैं और ऑफिस में अपना काम करते हैं और वो जियान मैंशन जाने की वजह से लैंड मैंशन में आ जाते हैं। और वो जियान से बता दिए थे कि वो अपने अंकल के पास रुकेंगे कुछ टाइम के लिए, क्योंकि यहाँ पे माहौल अच्छा नहीं है और उन्हें यहाँ पर अच्छा नहीं लग रहा है। और जब मैडम यू ने पूछा था जियान से, तब जियान ने बता दिया था कि शिचान अभी कुछ टाइम अपने अंकल के पास रहना चाहते हैं। तब मैडम यू को इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, वो कहती है ठीक है वो रह सकता है। और इधर विंग अब अपने आप को धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग बनाने लगा था। वो वांगजी के लिए रोता था, लेकिन एक बंद कमरे में जहाँ पर उसे रोता हुआ कोई नहीं देख पाया। और जो लैन वांगजी के फ्रेंड्स थे वो भी परेशान हो रहे थे कि आखिर में जब से वेनिंग ने प्रपोज़ किया है तब से वांगजी दिख ही नहीं रहा है। और वहाँ पे न्याओसेंग और वेनिंग परेशान थे और वेनिंग रो भी रहा था कि उसने प्रपोज़ किया इसलिए उसके गग्गा चलेगा, अगर वो ऐसा नहीं करता तब लैन वांगजी कहीं नहीं जाता। पर न्याओसेंग उसे समझा रहा था कि ऐसी कोई बात नहीं है, वांगजी को कोई काम होगा इसलिए वो नहीं आ रहा है, और ये सब उसे समझा रहा था। और इधर वांगजी अब अंडरग्राउंड हो चुका था। अंडरग्राउंड क्या, वो लैंड मैंशन में ही रहता था, वो लैंड मैंशन से बाहर नहीं जाता था। उसे घूमने का मन करता था तो वो लैंड मैंशन के गार्डन में घूम लेता था, पर वो कहीं जाता नहीं था। और अब उसको ऐसे ही 1 महीना हो गया था और 1 महीने से वांगजी बस लैंड मैंशन में ही था, कहीं नहीं जाता था। और जियानचन बहुत ज़्यादा पता कराने की कोशिश करता था कि आखिर में लैंड वांगजी कहाँ गया, पर उसके बारे में कुछ भी नहीं पता चल रहा था, एक न्यूज़ नहीं मिल रहा था। और जिस वजह से जियानचन बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो रहा था क्योंकि उसके भाई की हालत अब ख़राब हो रही है। उसका भाई एकदम पत्थर दिल बन चुका है और वो किसी से ज़्यादा बात नहीं करता, बस अपना काम करता रहता है। और जब घर पे आया था वेन रोहान शादी की बात करने के लिए, तब विंग ने उसे भी अच्छा खासा सुना दिया था, और जिसकी वजह से मैडम यू ने
विंग को पनिशमेंट भी दी थी और विंग को बहुत ज़्यादा चोट लगी थी और विंग बेहोश भी हो गया था। और ये सारी बातें जो शिचान है उन्होंने लैन वांगजी को नहीं बताया था, क्योंकि लैन वांगजी ये बर्दाश्त नहीं कर पाता और वो तुरंत पहुंच जाता। और विंग सोच रहा था आज तक उसने लैन वांगजी के साथ जो भी बिहेवियर किया, जैसा भी बर्ताव किया, उसकी पनिशमेंट उसे मिल रही है। गॉड उसको ऐसी पनिशमेंट दे रहा है। और यही सब सोच के विंग ये सारी पनिशमेंट ले रहा था और बस लैन वांगजी के लिए रोता रहता था कि काश लैन वांगजी यहाँ होता, उसके पास होता। वो लैन वांगजी से बहुत प्यार करता है, लैन वांगजी उसकी लाइफ है। बस ये सब विंग सोच रहा था और वो रो रहा था। और अब मैडम यू विंग के ऊपर बहुत ज़्यादा ही गुस्सा करने लगी थी, क्योंकि जो विन कॉर्पोरेशन है उनसे उनकी कॉर्पोरेशन टूट गई थी और बस लैंड कॉर्पोरेशन से उनकी कॉर्पोरेशन थी, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा ही विंग को चिल्लाती थी। पर अब जियांचन ये सब सह नहीं पाता है और जियांचन एक दिन खड़ा होकर कहता है कि मॉम आप उसके साथ ऐसा कैसे कर सकती हो, वो बेचारा हर चीज़ सहता है, पर आप तो उसे ऐसे बिहेव कर रही हो जैसे लग रहा है वो कोई नौकर हो। और ये कह के वो अपनी मॉम को देखने लगता है। तब मैडम ये कहती है जियांचन तुम एकदम शांत रहो, मैं यहाँ पे विंग से बात कर रही हूँ, तुमसे नहीं, और तुमने अगर बीच में कुछ बोला तो तुम्हें भी पनिशमेंट मिलेगी। तब जियांचन कहता है ठीक है मुझे भी दो पनिशमेंट, और ये कह के वो अपनी मॉम को देखने लगता है। पर मैडम ये अपने कुछ नौकरों से कहती है कि जियांचन को लेके जाओ उसके रूम में, उसका दिमाग ज़्यादा ख़राब हो रहा है। और वो लोग जियांचन को लेके चले जाते हैं उसके रूम में और जियांचन चिल्लाता रह जाता है। और यहाँ पे विंग को मैडम यू पनिशमेंट देती है और अब विंग से घर का मैडम यू सारा काम कराती थी। और विंग ये सारा काम करते हुए बस सोचता था कि हाँ लैन वांगजी से भी तो ये सारा काम करवाया जाता था, मैडम यू करवाती थी। और उसे आज पता चल रहा है कि लैन वांगजी को कैसा फील होता होगा। और विंग रोता था और यहाँ पे वांगजी वो बहुत अच्छे से था, लेकिन उसे हमेशा विंग की फ़िक्र होती थी कि विंग पता नहीं कैसा है, विंग ठीक है कि नहीं है। वो विंग के लिए हमेशा फ़िक्र करता था और कुणाल मना भी करते थे कि तुम विंग के बारे में क्यों सोच रहे हो, विंग अच्छा ही होगा। पर वांगजी नहीं मानता था और कहता था नहीं मुझे विंग की याद आ रही है, मैं विंग से बहुत प्यार करता हूँ, मैं विंग को ऐसा अकेला नहीं छोड़ सकता। तब जो लैन कुरान थे वो कहते हैं तुम शांति से यहाँ पड़े रहो, समझे। और ये कह के वो चले जाते हैं। और अभी लैन वांगजी बस वहाँ पे था और उसे जो बिज़नेस थी उसके बारे में सिखाया भी जा रहा था। वहाँ पे कुछ टीचर्स भी आ रहे थे जो उसे बिज़नेस के बारे में सिखा रहे थे, पढ़ा रहे थे। और लैन वांगजी को इन सब में इंटरेस्ट नहीं था, पर वो पढ़ रहा था। पर एक दिन लैन कुरान देखते हैं कि वांगजी बहुत अच्छे अच्छे डिज़ाइंस बना रहा है, जो देख के कुरान बहुत ज़्यादा ही खुश हो जाते हैं। और वो लैन वांगजी को कहते हैं तुम सच में टैलेंटेड हो। तब लैन वांगजी कहता है हाँ मैं बचपन से ही टैलेंटेड हूँ, मुझे ऐसे डिज़ाइंस बनाने का, ज्वेलरीज का बहुत ज़्यादा शौक है। तब कुरान कहते हैं हाँ तुम्हारी मॉम को भी था, तुम्हारी मॉम भी ऐसे ही ज्वेलरीज डिज़ाइंस करती थी और मैं चाहता हूँ अब तुम लैन कॉर्पोरेशन के लिए तुम ये ज्वेलरीज डिज़ाइन करो। तब लैन वांगजी कहता है देखिए मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता मेरे डिज़ाइंस कौन यूज कर रहा है, बस मुझे पसंद है और मैं बनाना चाहता हूँ और कुछ नहीं, और मुझे लाइमलाइट नहीं चाहिए। तब कुरान कहते हैं हाँ ऐसे तुम्हारी मॉम भी थी जिनको ये सब नहीं पसंद था, बस वो अपनी जो कला थी उसको बस निखारना चाहती थी, उसको बस प्रेजेंट होते हुए देखना चाहती थी, और वैसे सेम तुम भी हो। और ये कह के उसके सामने एक एल्बम रखते हैं और वांगजी कहता है ये क्या है। तब जो कुरान थे वो कहते हैं एक बार खोल के तो देखो। तब वांगजी वो एल्बम खोलता है और उसमें कुछ लोगों की फ़ोटोज़ थे और उनको देख के वो कंफ्यूज हो जाता है और कहता है ये कौन है, आप इनकी फ़ोटोज़ मुझे क्यों दिखा रहे हो। तब कुरान बताते हैं कि अरे ये तुम्हारी मॉम डैड है समझे, और ये मैं हूँ। तो लैन वांगजी देख के हंसने लगता और वो पेट पकड़ के ज़ोर ज़ोर से हंस रहा था। तब कुरान कहते हैं क्या हुआ, मैं इतना ज़्यादा फ़नी हूँ जो तुम मुझे ऐसे देख के हंस रहे हो। तब वांगजी कहता है नहीं बस मैं ऐसे ही हंस रहा हूँ, मुझे बस हंसी आ रही है। और ये कह के वो और ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है और कुनान को इस बात से इरिटेटेड फील होता है और कहता है वांगजी मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, तुम ऐसे कैसे बिहेव कर सकते हो। तो वांगजी कहता है सॉरी अंकल मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं नहीं जानता था कि मैं इतना ज़्यादा हंसने लगूंगा, पर सच में आप बहुत ज़्यादा फ़नी हो अंकल, बहुत ज़्यादा। अब बचपन में देखो कैसे लगते थे। तो कुनान कहता है वांगजी अपनी बातें संभालो, अपनी लैंग्वेज संभालो, तुम ऐसे नहीं हंस सकते। तभी वहाँ पे जियांचन आता है और जियांचन आते हुए कहता है वांगजी तुम क्यों हंस रहे हो। तब वांगजी देखता है शिचन को और कहता है काका ये देखो अंकल की फ़ोटो, ये कितने ज़्यादा फनी लग रहा है। और उसमें जो कुनान थे उन्होंने रैबिट का जो हेयर बैंड होता है वो लगाए थे। तब कुनान कहते हैं उस समय मैं छोटा बच्चा था, मुझे नहीं पता था क्या करना चाहिए क्या नहीं, और उस टाइम का है ये, और तुम ऐसे मजाक उड़ा रहे हो। तब वांगजी कहता है मुझे बहुत मज़ा आ रहा है अंकल, मुझे बहुत मज़ा आ रहा है, मैंने सोचा नहीं था कि आप ऐसे हो सकते हो। और ये कह के वो और ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है और शिचान भी वो देखते हैं और ऐसे वांगजी को हंसते हुए देख के वो उसके बालों को सहलाते हैं और उसे अब जो कुछ गिफ्ट लाए थे वो देते हैं और कहते हैं वांगजी ये मैं तुम्हारे लिए लाया। तब वांगजी वो गिफ्ट लेके खुश हो जाता है और कहता है वाह गग्गा मेरे लिए। और गग्गा आपको पता है कि
मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, ये फ़ोटो देख के, ये फ़ोटो देखो, ये फ़ोटो देखो। तब कुरैन और जो शिजान है वो दोनों हँसते हैं, पर कुरैन को इरिटेटेड फील होता है कि ये लड़का कुछ भी बोल देता है। पर कुरैन को कोई बात नहीं, उनका परिवार खुश है, उनके दोनों नेफ्यू खुश हैं और वो भी अपने नेफ्यू को ऐसे देख के बहुत ज़्यादा ही खुश हैं। फिर कुरैन चले जाते हैं अपने स्टडी रूम में और फिर उनके पीछे पीछे वहाँ लैन शिजान जाते हैं और वो सारी अपडेट्स देते हैं जियान फैमिली में क्या चल रहा है। और उन्हें अभी ये पता नहीं है कि अब जियान जन को घर में बंद कर दिया गया है और विंग को फिर से पनिशमेंट दी गई है। पर वो बता देते हैं कि विंग के साथ इतने दिनों में क्या क्या हुआ। तब कुरैन कहते हैं हाँ, यू का कुछ नहीं हो सकता, वो अपने बच्चे को, अपने खुद के बच्चे को कुछ नहीं समझती, बस वो एक पैसा कमाने का जरिया समझती और वो ऐसे ही कॉलेज में थी, उसका कुछ नहीं हो सकता। और ये कह के वो अपना काम करने लगते हैं। तभी जो शिजान था वो कहता है आपको पता है वांगजी का बर्थडे आ रहा है। तब कुरैन कहते हैं क्या वांगजी का बर्थडे। तब जो लैन शिजान थे वो कहते हैं हाँ वांगजी का बर्थडे आ रहा है, मैं तो सोच रहा हूँ उसी दिन आप सबसे इंट्रोड्यूस कराओ वांगजी को, जैसे सबको शौक लगे और सबको बुलाओ पार्टी में। तब कुरैन कहते हैं हाँ तुम अच्छी बात कह रहे हो, मुझे पसंद आई तुम्हारी बात, पर हम पार्टी कहाँ करेंगे, हमें होटल बुक करना चाहिए ना। तब शिजान कहते हैं होटल में करने की क्या जरूरत है, पहली बार हमारे फैमिली में कोई चीज़ सेलिब्रेट की जाएगी। मैंने तो अपना बर्थडे कभी सेलिब्रेट किया ही नहीं मॉम डैड की डेथ के बाद, पर मैं चाहता हूँ वांगजी का बर्थडे इस बार हम लोग सेलिब्रेट करें और वो भी लैन फैमिली में, लैन मेंशन में। तो आपको कैसा लग रहा है मेरा आइडिया। तब कुरैन कहते हैं हाँ तुम्हारा आइडिया सही तो है, लेकिन क्या वांगजी मानेगा। तब शिजान कहते हैं अरे वांगजी से पूछने की क्या जरूरत है, और मुझे पता है वांगजी को ये सब पसंद आएगा, क्योंकि वांगजी को ये सब पसंद है, तो हमें करना चाहिए और उसे सरप्राइज़ देना चाहिए। और ये कह के वो स्माइल करते हैं। तब शिजान की बात सुन के कुरैन कहता है ठीक है, उस सब की सारी जिम्मेदारी तुम्हारी रहेगी और तुम सब कुछ संभालोगे। तब शिजान कहते हैं ठीक है, मैं सब कुछ संभाल लूँगा। और ये कह के कुरैन वहाँ से जाने लगता है और कहते हैं ठीक है मैं जा रहा हूँ जियान मेंशन, मुझे वहाँ जाना पड़ेगा, नहीं तो मुझसे सवाल पूछ जाएंगे मैं कहाँ था। तब कुरैन कहते हैं ठीक है जाओ तुम, और ये कह के उसे भेज देते हैं। और फिर शिजान बाहर आते हैं और वो वांगजी से मिलते हैं और वांगजी से कहते हैं वो जा रहे हैं घर। तो वांगजी कहता है काका आप मेरे पास रुका करो ना, मुझे अकेले मज़ा नहीं आता, और ये बूढ़े इंसान इनके साथ मुझे कुछ भी मज़ा नहीं आता, ये इंटरेस्टिंग नहीं है। तब जो लैन शिजान थे वो हंसने लगते हैं। तब कुरैन कहता है क्या मैं बूढ़ा इंसान, मैं अभी बूढ़ा नहीं हुआ हूँ। तब लैन वांगजी कहता है हाँ मुझे पता है आप कितने जवान हो, और ये कह के वो हंसने लगता है और कहता है गग्गा आपको पता नहीं कितने जवान हैं। तब जो शिजान थे वो भी इस्तेमाल करता है और कहते हैं हाँ मुझे पता है, और ये कह के वो वहाँ से चले जाते हैं क्योंकि उनको लेट हो जाता है। और जब घर आते हैं तब देखते हैं सब कुछ एकदम शांत है, सब कुछ शांत है। फिर वो अपना बैग रख के धीरे से किचन में जाते हैं और किचन में जाने के बाद मेड से पूछते हैं आखिर में क्या हुआ है। तब मेड सब कुछ बता देती है और ये सुनने के बाद शिजान कहते हैं हाँ ये सब रोज़ का हो गया। और वो सबसे पहले विंग के रूम में जाते हैं और विंग को देखते हैं वो अपने बेड पे पड़ा हुआ है और उसके जो हाथ है उनसे ब्लड निकल रहा है। फिर वो जाते हैं विंग के हाथ में मलहम पट्टी करते हैं और विंग को समझाते हैं विंग ऐसे मत करो, तुम्हें स्ट्रांग बनना होगा, तुम मैडम यू के खिलाफ मत जाओ, बस तुम शांति से शांत रहो और कुछ मत करो। तब जो विंग था वो कहता है गग्गा मैं शांत कैसे रहूँ, मैं शांत कैसे रहूँ बताइए आप, मुझे वांगजी का कोई खबर नहीं मिल रहा है, पर मैं कैसे बैठ जाऊँ, और मैं ऑफिस का भी काम करता हूँ, घर का भी काम करता हूँ, ऊपर से वांगजी के बारे में मॉम कुछ बता नहीं रही है, मैं शांत नहीं बैठ सकता, वो मुझे चाहे जितना मारे पीटे पर मैं वांगजी को ढूंढ के रहूँगा। तब शिजान कहते हैं विंग तुम टेंशन मत लो, वांगजी जहाँ भी है ठीक है और तुम्हें जल्दी ही पता चल जाएगा वांगजी कहाँ है। तब विंग कहता है गग्गा क्या आपको पता है वांगजी कहाँ है। तब शिजान कहते हैं नहीं मुझे नहीं पता है वांगजी, सॉरी मुझे नहीं पता विंग कि वांगजी कहाँ है, पर मैं उसे जल्द से जल्द तुम्हें से मिलवा दूंगा। और ये कह के वहाँ से उसे सोने के लिए बोल के चले जाते हैं। तब विंग वांगजी के बारे में सोचता हुआ कहता है वांगजी तुम कहाँ हो, तुम कहाँ हो, जितनी तुमने तकलीफ़ें झेली हैं उसकी पनिशमेंट मुझे मिल रही है, क्या इतनी पनिशमेंट काफ़ी नहीं है मेरे लिए जो तुम मुझे छोड़ के कहाँ चले गए हो वांगजी। और ये सोचते हुए वो रोता है और कहता है हाँ तुम कहाँ गए थे, मैंने ही तुम्हें अपने घर से खुद धक्के मार के निकाला था। और ये सोचते हुए विंग और भी ज़्यादा रोने लगता है और उसे समझ में नहीं आता कि उसे क्या करना चाहिए। और इधर वांगजी भी विंग के बारे में सोचता था, रोज़ रात को विंग के बारे में सोचता था, पर वो यहाँ से बाहर नहीं जा सकता, उसे अंकल ने मना किया और वो अपने अंकल के खिलाफ़ नहीं जा सकता क्योंकि वो उनकी फैमिली है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और हमें एक दिन दिखाया जाता है शिजान कहते हैं कि वो अपने घर जा रहे हैं और वो अपने घर जाने के लिए बताते हैं मैडम को। तो मैडम पूछते हैं आखिर में तुम कहाँ क्यों जा रहे हो। तब शिजान बताता है उनके लैंड मेंशन में एक पार्टी है और उस पार्टी की तैयारी के लिए अंकल ने उसे बुलाया है तो उसे जाना होगा। तब मैडम कहती है ठीक है और इन्विटेशन कार्ड मैडम यू को भी दे देता है लैन शिजान की आपको भी आना है। और ये कह के वहाँ से वो चला जाता है और इधर विंग ऑफिस से आता है तब उसे पता चलता है कि उसके शिजानगा जा चुके हैं। और ये कह के
सुन के वो चला जाता है ऊपर और जियान चंद भी अपने रूम में चला जाता है और वो शीशान से बातें करता है। तो शीशान कहता है तुम टेंशन मत लो, सब कुछ ठीक है, बस तुम पार्टी में आ जाना। और ये कह के वो फ़ोन कट कर देता है। और इधर वो अब यहाँ पे आया था तब लैन वांगजी बहुत ज़्यादा खुश था क्योंकि शीशान ने कहा वो 4 दिन तक रहेगा। तो इसीलिए लैन वांगजी बहुत ज़्यादा खुश है क्योंकि उसे अकेला रहना यहाँ पे पसंद नहीं है। वो यहाँ पे बोर फील करता है, वो अकेला पड़ जाता है। पर अब शीशान आ गया है, वो यहाँ पे रहेंगे। और शीशान अब ऑफिस भी नहीं जा रहे थे, वो बस लैन वांगजी के साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे थे और कुनैन भी। और ये बात मैडम यू को पता चलती है कि शीशान ऑफिस नहीं जा रहे हैं, पर वो इस बात पे ज़्यादा ध्यान नहीं देती क्योंकि उन्हें लगता है हाँ भाई पहली बार लैन फैमिली अपने लैन मेंशन में कुछ कर रही है शादी के बाद। मतलब पहली बार हुई थी लैन शीशान की शादी और दूसरी बार अब कुछ होने जा रहा है, तो कुछ ना कुछ होगा ही। इसीलिए लैन शीशान नहीं जा रहे हैं ऑफिस। तो इस पर मैडम ये ज़्यादा ध्यान नहीं देती हैं और वो बस सोच रही थी कि उन्हें अपना ऑफिस कैसे और बड़ा करना है और इन्वेस्टमेंट कैसे लानी है और वो क्या क्या करें। और इधर विंग बस वांगजी के ख्यालों में रहता था। हेलो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको अच्छा लगा होगा फ्रेंड्स। मुझे नहीं पता ये स्टोरी इतनी लंबी क्यों होती जा रही है। मैंने सोचा था इसके 12-13 पार्ट्स बनेंगे, पर ये स्टोरी बढ़ती ही जा रही है। तो हम देखते हैं और इसके कितने पार्ट बनेंगे। और इस बार मैं बताने वाली नहीं हूँ कितने पार्ट बनेंगे क्योंकि मुझे खुद नहीं पता इसके कितने पार्ट बन पाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अब हम कल देखते हैं विंग वांगजी जब बर्थडे पार्टी में मिलेंगे तो क्या होता है और मैडम यू को कितना बड़ा शौक लगता है। 440 पोर्ट का तो लगेगा ही। तो आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। कल मिलते हैं। बाय बाय फ्रेंड्स, आप लोग अच्छे से रहिएगा, अपना ध्यान रखिएगा।